जय हिंद। तो चलिए आज क्या देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको हम क्या बता रहे थे, इस हिस्ट्री में आपको हम वैदिक काल के बारे में बता दिए थे। वैदिक महाकाव्य के बारे में बता दिए थे। कितने महाकाव्य है? दो। कौन कौन? महाभारत और रामायण। रामायण का लिखने का काम किसने किया था? तो महर्षि वाल्मीकि। जबकि वेद व्यास ने किसको लिखा था? महाभारत को लिखा था। इसका फारसी अनुवाद देंगे तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद देंगे तो वेद व्यास ने, सॉरी, रामायण का फारसी अनुवाद जो थे वो बदायूं ने किया था, और जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने खाना। तो ये आपको हम बता दिए थे। अब क्या कहते हैं हिस्ट्री में, इससे पहले क्या चला था? वैदिक काल। वैदिक काल जो है कहाँ से कहाँ तक था? 1520 से लेकर 620 तक। 620 तक इसमें दो वैदिक काल आते हैं। एक होता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक और ऋग वैदिक जो था वो 1500 से लेकर 1000 तक BC लिख देते हैं, BC। और उत्तर वैदिक जो था वो 1000 से लेकर 600 BC तक, 600 BC तक। तो इसमें आपको बताए थे ऋग वैदिक में किनका महत्व वर्चस्व होता था? आर्य लोग थे। आर्य लोग जो थे मध्य एशिया से थे। ये लोग क्या दशरथ का युद्ध किए थे, युद्ध को जीत गए थे। दशरथ के युद्ध में देखेंगे तो सबसे प्रमुख आर्य के जो लोग नेतृत्व कर रहे थे कौन थे? भरत। भरत का नाम पर क्या पड़ गया था? भारत का पड़ गया था। उत्तर भारत का आदिकरण किसने किया था? गौतम राहुगढ़। और दक्षिण भारत का आदिकरण किसने किया था? तो अगस्त्य ऋषि। तो ये इतना आपको बता देते। इसमें प्रमुख जो ये लोग जो थे, एक वैदिक का जो था ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जस्ट इससे पहले आप देखेंगे सिंधु सभ्यता, वो सभ्यता जो थी शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता। लेकिन वैदिक काल जो था वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। इसमें प्रमुख जो थे, कौन सा पशु था? गाय। कौन सा पशु था? गाय। गाय को जो थे वो अधन्या कहा गया। अधन्या क्या कहा गया? अधन्या कहा जाता था। अधन्या। और इसमें मुख्य रूप से कृषि होती थी। क्या था? कृषि। क्या होती थी? कृषि होती थी। तो कृषि होती थी, और इस प्रमुख रूप से क्या होता था? कृषि होता था। तो कोई भी राजा, यहाँ पर राजतंत्र था। वैदिक काल जो था वो राजतंत्र था। तो कोई भी राजा के लिए टैक्स वसूलेगा तभी ना वो अपना राजपाट चला सकेगा। तो जो इसमें टैक्स वसूलते थे किस पर? कृषि पर टैक्स लगता था। और उस टैक्स को हम लोग कहते थे बाली टैक्स। कैसे कहते थे? बाली टैक्स। कौन सा टैक्स कहते थे? बाली टैक्स। क्या करते थे? बाली टैक्स कहते थे। तो वैदिक काल में कौन सा टैक्स लगता था? बाली टैक्स। कौन सा टैक्स लगता था? बाली टैक्स। इसमें राजा जो था वो, इसका काम, राजा क्या काम था? मुख्य रूप से इसमें पशुपालन, गाय का पशुपालन होता था। तो इस गाय को क्या करना? रक्षा करना, या फिर उनको खोज कर लाना, कोई चोरी वाला ना करे। तो जिसे हम लोग गविष्टि कहा गया। क्या कहा गया? गविष्टि। तो गाय राजाओं का काम था कृषि को देखभाल करना, और पशुपालन जो पालते हैं उनको को देखभाल करना। तो गविष्टि। ये जो वैदिक का जो था वो राजतंत्र था। वैदिक काल कैसा था? राजतंत्र। वैदिक काल जो था वो कैसा था? राजतंत्र था। अब यहाँ पर सबसे राजतंत्र में देखेंगे तो शासन करने की सबसे बड़ी इकाई जो थी, कौन थी? बड़ी इकाई जो थी वो थी राजा। किसकी थी? राजा। सबसे बड़ी इकाई जो थी राजा थी, और सबसे छोटी इकाई जो थी, इकाई जो थी वो ग्रामिक। क्या था? ग्रामिक। जैसे अभी के समय क्या होता था कि मुखिया, अब देख रहे हैं हर गांव में, तो मुखिया का उस समय मुखिया नहीं बल्कि ग्रामीण कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामिक। अभी ग्रामीण का मतलब होता है कि हर व्यक्ति, गांव का हर व्यक्ति क्या कहलाता है? ग्रामीण कहलाता है। लेकिन उस समय मुखिया का जो, अभी जो मुखिया का पद है उस समय उसे ग्रामीण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहा जाता था। ये जो वैदिक काल जो था ये, इसमें क्या होता था? इसमें शुरू देखिए, ऋग वैदिक में जो था वो वंश का निर्धारण जो था वो जाति के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर होता था। तो वंश का निर्धारण जो था वो किसमें? ऋग वैदिक में किसके आधार पर? तो कर्म के आधार पर। यानी आप कैसा कर्म करते हैं उसके आधार पर जाति का निर्धारण होता था। किसमें? तो ऋग वैदिक में। जबकि वहीं देंगे उत्तर वैदिक में तो वो जन्म के आधार पर हो गया। जन्म के आधार पर किसमें? उत्तर वैदिक में। उत्तर वैदिक में जो था जन्म के आधार पर हो गया। क्या हो गया? जन्म के आधार पर हो गया। तो उसमें
इसमें मुख्य रूप से 4 जाति आती थी। 4 मतलब इसमें समाज का देखेंगे तो इसमें वर्ण व्यवस्था यानी समाज होता है 4 भागों में बंटा था। समाज होता समाज या फिर वर्ण व्यवस्था 4 भागों में था। कौन कौन? देखिए पहला तो सबसे ज़्यादा, देखिए पहले तो ऊपर भगवान आते हैं, गॉड। क्या होता था? गॉड। उसके बाद नीचे जो ब्राह्मण, क्या होता था? ब्राह्मण। कौन होते थे? ब्राह्मण के बाद सबसे कम जनसंख्या अभी भी ब्राह्मण की है। ब्राह्मण के बाद जो आते थे वो कौन आते थे? क्षत्रिय। उसके बाद आते थे वैश्य, जो लोग बिजनेस करते हैं। उसके बाद आते हैं शूद्र। क्या आते थे? शूद्र। देखिए इसमें कर्म के आधार पर होता था। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई सेवा करता है, किसी का सेवा करते हैं, वो किस में चला जाता है? शूद्र में। अगर कोई सेवा करता है किस में जाएगा? सेवा करके शूद्र में जाएगा। यानी आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, व्यापार अगर ये बिजनेस करते हैं, वो किस में चल जाता था? वैश्य में चल जाता था। क्षत्रिय यानी कोई क्षत्रिय मतलब किसी का जान बचाना, रक्षा करना। तो किसी का जान बचाना, रक्षा करना जो किसी का रक्षा करते थे वो किस में चल जाते थे? क्षत्रिय में। और जो शिक्षा देते थे ब्राह्मण, जो शिक्षा देते थे वो क्या कहलाते थे? ब्राह्मण। तो इस समय ये किस में था? ऋग्वेद में। कहते ऋग्वेद। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया उसमें क्या हो गया? जाति का निदान वंश का धर्म होने लगा। यानी जिस वंश में आप जन्म लेते हैं वो आपका जाति जो होगा उसी धर्म का रहेगा, वही कराएगा। तो लेकिन ऋग्वेद में ऐसे नहीं था। ये ऋग्वेद जो था ये ठीक था कि अब एक ही घर में कई को जाति मिलेगा। तो जो शिक्षा देते थे वो क्या कहलाए? ब्राह्मण। रक्षा करते थे क्षत्रिय। अगर सेवा करते थे बिजनेस वगैरह करते थे तो वैसे कहलाए। अगर आप सेवा करते हैं तो क्या कहलाए? शूद्र कहलाए। क्या कहलाएंगे? शूद्र कहलाएंगे। तो इस 4 प्रकार के क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी। यानी समाज 4 भागों में बटा था वैदिक काल में। किस में? वैदिक काल में 4 भागों में बटा था। इसमें देखिए अलग अलग क्या होता था कि इसमें नदियाँ, तो यहाँ की वैदिक काल में जो नदियाँ थी उस समय उतना नदियाँ तो आज भी है, लेकिन वो नदियाँ का नाम अब चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देखेंगे रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। रावी को देखेंगे परूसनी। और रावी, अभी जो रावी नदी का नाम है उसमें वैदिक काल में इसका नाम था परूसनी। यहाँ पर लिख देते हैं नदियों के पुराने नाम। क्या लिखते? नदियों के पुराने नाम। तो रावी नदी का पूरा नाम क्या था? परूसनी। रावी का परूसनी। व्यास का विपाशा। व्यास का विपाशा। क्या था? व्यास का विपाशा। झेलम के वितस्तता। क्या था? झेलम के वितस्तता। झेलम के क्या था? वितस्तता। झेलम का। तो रावी का पूरा नाम परूसनी, व्यास का पूरा नाम विपाशा और झेलम का नाम पूरा नाम वितस्तता। क्या नाम था? वितस्तता। उसका सत्यजल के शत्रुदी। सत्यजल का क्या नाम था? शत्रुदी। सत्यजल का नाम क्या था? शत्रुदी। सरस्वती का नाम क्या था? घग्गर। सरस्वती का नाम क्या था उस समय? घग्गर। गंडक का सदानीरा। गंडक का सदानीरा। गंडक का उस समय नाम क्या था? सदानीरा। तो ये सब पुराने नदियों के नाम है। आपको याद, कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा। और भी नदियाँ आएंगी। चिनाब नदी हो गया। चिनाब नदी का पूरा नाम क्या था? तो अस्कनी। क्या नाम था? अस्कनी। चिनाब नदी का पूरा नाम क्या था? अस्कनी। और भी नदी, हाँ मेन नदी तो छोड़िए, सिंधु नदी। उस समय तो सबसे प्रमुख नदी था सिंधु। कौन सी? सिंधु नदी। इसका पूरा नाम था सिंध। क्या नाम था? सिंध नाम था। सिंधु नदी का पूरा नाम सिंध था। ये नदियों क्या हो गए? पुराने नाम हो गए। रावी के परूसनी, व्यास के विपाशा, झेलम के शत्रुदी, रावी के परूसनी हो गया, सजल के शत्रुदी, सरस्वती के घग्गर, गंडक के सदानीरा, चिनाब के अस्कनी और सिंधु के सिंध। ये सब क्या हो गए? नदियों के पुराने नाम हो गए। उस समय वैदिक काल में जो थे वो प्रमुख देवता जो थे वो प्रमुख देवता जो थे वो कौन थे? इंद्र भगवान। इंद्र देवता कौन थे? इंद्र देवता की चर्चा 250 बार
चर्चाएं। इंद्र देव के जो देवता जो थे उनकी चर्चा जो है 250 है। सोचिए, तो ये क्वेश्चन आपको संख्या याद रखेगा, कभी भी क्वेश्चन पूछता है। इंद्र देव के देवता 250 है। उसके बाद अग्नि का आते हैं, अग्नि देवता जो है इनकी चर्चा 212 है। क्या था 212? ये संख्या पूछता है कभी कभी अग्नि देवता कि बताइए कि वैदिक काल में अग्नि देवता की चर्चा कितनी बार है? 200 बार। इंद्र देवता की चर्चा 250 बार। तो सबसे प्रमुख देवता जो थे इंद्र थे। इंद्र देवता को जो थे इनको पुरंदर कहा गया। क्या था? पुरंदर में किला तोड़ने वाला पुरंदर। तो पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र देवता को। पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र देवता को। इसके बाद अरुण आते हैं, वरुण जो थे वायु के देवता थे। वरुण जो थे वो किसके थे? वायु के। वरुण देवता किसके थे? वायु के। उसके बाद सोम देवता जंगल के थे। सोम देवता जंगल के थे। उसके बाद मारुत तूफान के थे। उसके बाद आता है रौद्र किसके थे? रौद्र जो थे विख्यात देवता थे, यानी क्रोध क्या थे? क्रोध के देवता थे रौद्र। इसमें याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो नदियों के नाम हो गए, देवताओं के बारे में देख लेते हैं और भी देंगे। और भी इसमें क्या क्या था? सम्मेलन। क्या था? सम्मेलन क्या था? सम्मेलन देंगे तो कई प्रकार के इसमें सम्मेलन हुआ करते थे। कौन? पहला जो था वो सम्मेलन जो था वो सभा समिति विधक। सभा समिति, तीसरा विधक। देखिए जो सभा जो था इसमें नॉर्मल लोग बैठते थे, निम्न लोग बैठते थे। और समिति में जो थे उसमें उच्च लोग बैठते थे, यानी हाई फाई के लोग बैठते थे। और विधक में जो था इसमें महिला और पुरुष एक साथ बैठते थे। ये क्वेश्चन पूछता है। सभा समिति में निम्न लोग बैठते थे, समिति में जो है वो समिति सम्मेलन में जो थे वो उच्च लोग बैठे थे, और विधक में महिला और पुरुष एक साथ बैठा करते थे। सभा समिति जो है ये दोनों को प्रजापति की बहनें कहा गई है। सभा और समिति जो है इन दोनों को प्रजापति की बहन कहा गया है। ये इसकी चर्चा जो है वो किसमें? अथर्ववेद में। इसकी चर्चा जो है वो अथर्ववेद में देखने को आपको मिलेगा। सम्मेलन तो कितने प्रकार के सम्मेलन थे? 3 प्रकार के सम्मेलन थे। और यज्ञ भी देंगे तो 3 प्रकार के यज्ञ देंगे 3 प्रकार के। कौन? अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, और तीसरा जो था राजश्रेय यज्ञ। देखिए अश्वमेध यज्ञ जो था राजा तो मनमानी के करता था, किसी देश पर कब्जा कर, किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए करता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़ा को पूजा पाठ कर घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जिधर चल गया तो वो जो जिस क्षेत्र में चला गया तो उसका क्षेत्र जो है वो राजा का हो जाता था। अगर स्वीकार नहीं है ये तो आप घोड़ा का पकड़कर आप युद्ध कीजिए। कहता है युद्ध में हारिए तब आपको बचेगा, नहीं तो अगर हार गए तो वो क्षेत्र जो है वो किसका हो जाएगा? राजा का हो जाएगा। तो अश्वमेध यज्ञ युद्ध के लिए, मतलब ये किसी को कब्जा करने के लिए हो जाता है। वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? वाजपेयी यज्ञ आज भी होता है। अश्वमेध यज्ञ तो नहीं होता है, लेकिन वाजपेयी यज्ञ आज भी होता है। वाजपेयी यज्ञ होता क्या है? शक्ति प्रदर्शन के लिए। क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन के लिए। आज भारत में भी देंगे तो 26 जनवरी के देखिए, 15 अगस्त को देखिए तो आसमान में एकदम छाए रहते हैं तिरंगा का एकदम कलर। तो सोचिए, तो वो सब क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन होता है। क्या होता है? शक्ति प्रदर्शन। तो ये आज भी होता है। राष्ट्रीय यज्ञ भी आज भी होता है। ये किस राज्याभिषेक के लिए, शपथ ग्रहण करने के लिए। आप देखेंगे राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो सब क्या है? कौन सा यज्ञ है? राष्ट्रीय यज्ञ। तो अभी चेंज हो सका है, लेकिन ये दोनों है अभी, लेकिन अश्वमेध यज्ञ नहीं होता है। उसके बाद इसमें मृदभांड क्या बोलते हैं? मृदभांड। देखिए मृदभांड का मतलब क्या होता है? मन का कितने लोग बता सकते हैं कि मनका की खोज सबसे पहले कब हुई थी? मनका की खोज सबसे पहले कब हुई थी? तो मनका की खोज याद कीजिए, आपको जब पाषाण काल पढ़ा रहे थे तो उसमें हम पढ़ाए थे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो नव पाषाण काल में आपको पता थे पहिए की खोज और मनका की खोज हो चुकी थी। किसमें? नव पाषाण में। तो ये उसी को हम लोग कहते हैं मृदभांड। मनका की कहते हैं मृदभांड। लेकिन इसमें थोड़ा सा डेवलप हो गया था। इसमें अलग अलग रंग के मृदभांड आ चुके थे। धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड, मिश्रित मृदभांड। तो अलग अलग कलर के मृदभांड आ चुके थे। धूसर मृदभांड क्या होता था? इसमें थोड़ा पेंटिंग बनाई जाती थी और कलर को थोड़ा चमकाया जाता था धूसर मृदभांड में, जिसे हम लोग कहते थे चित्रित धूसर मृदभांड। क्या कहते थे? चित्रित धूसर मृदभांड। अब जब चित्रित धूसर मृदभांड
हुआ तो उसको कलर को चमकाने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि सबसे पहले किस समय मनका में केमिकल का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक काल में। किसमें? वैदिक काल में, जिसे हम लोग चित्र धूसर मिदभान कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्र धूसर मिदभान। तो याद रखिए मिदभान वगैरह जो है वो किसमें? वैदिक काल में ही था। तो ये तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।